हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में। जो हमारा पहला लेसन है जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्या है और क्यों लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र। तो हमारा पहला चैप्टर में हमें इन्हीं बातों पर चर्चा करनी है कि लोकतंत्र होता क्या है और क्यों लोकतंत्र है। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। आगे है ओवरव्यू में, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास दिया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, और इस चैप्टर्स के अंदर हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके जो मीनिंग्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और क्लियरली इसके जो मेन फीचर्स है, जो मिनिमम फीचर्स है, कम से कम जो फीचर्स है इसके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसको डिस्टिंग्विश भी करेंगे उसके बीच में, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक, क्योंकि गवर्नमेंट जो दो प्रकार की होती है। एक लोकतंत्र में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक और एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक। से स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में जो पढ़ेंगे। और आज के बारे में भी, आज की कंट्री में भी कहीं कहीं पर किस प्रकार की कंट्री या डेमोक्रेसी है, उसके बारे में भी हम पूरे डिटेल्स में वो जानेंगे। तो आगे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन तैयार होता है कि डेमोक्रेसी क्या है। पहला आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हमने अगर पढ़ना है तो हम उसमें डिटेल्स में जो है वो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे डेफिनेशन यहाँ पर दिया है कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि लोकतंत्र में उस प्रकार के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें हम रूलर को जो है चुनते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल। हम लोग उसको चुनते हैं, यानी कि हमारे नेता, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकतंत्र में, हम उसको चुनते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है इसकी, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर डेमोक्रेसी की जो अब्राहम लिंकन ने दी है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये इस डेफिनेशन में उन्होंने कि ये लोगों के लिए है, लोगों ने बनाई, वो लोगों के लिए ही इस जो है ये होती है। तो आगे अगर हम डेमोक्रेसी की एक और छोटी सी इसके ग्रीक वर्ड में अगर हम इसको देखें, तो जो डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक लैंग्वेज है जिसमें इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटाई। इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड में इसका मतलब है डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेटा का मतलब होता है रूलर, यानी कि जो लोगों के लिए राजा या कि जो रूलर है उसको मतलब बनाया जाता है, उन लोगों के लिए ही उसको बनाया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे। इसके आगे है, इसके जो हैं जैसे इसके नेक्स्ट आगे है कि डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रेटिक, विच मीन्स क्रेटिक मीन्स रूलर्स। तो आगे है कुछ इसके फीचर्स, सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ इसके फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस लिए होती है, क्यों हम जो हैं डेमोक्रेसी बनाते हैं, या लोकतंत्र में हमारा क्या योगदान होता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो फाइनल डिसीजन होता है, जो भी कोई निर्णय लेना होता है, जो पावर उनके पास ही होती है, तो जो जो हम लोग चुनते हैं उनके हाथों में होती हैं। जैसे अगर हम सिंपल एक एग्जांपल दें, जैसे गांव का सरपंच है, वो हमारा जो होता है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको हम गांव के वेलफेयर के लिए चुनते हैं। या हमारे वार्ड के मेंबर्स हो गए, उनको हम चुनते हैं कि हमारे वार्ड के अंदर जो है जी कोई भी डेवलपमेंट का काम हो उनके थ्रू किया जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो फ्री और फेयर होता है, कोई मतलब आपको उसमें डरने की वो नहीं होता है, या वो फ्रीली होता है, आपको अपनी मर्जी से आप वोट दे सकते हैं, और फेयरली होता है, अच्छे तरीके से होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी कि जो भी व्यक्ति है, यानी कि अडल्ट का मतलब हो गया जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है, वो जो है उनको एक वोट देने का अधिकार है, ईच एंड वन वैल्यू, और इस वोट की जो वैल्यू भी होती है। आगे आ गया जी लास्ट पॉइंट है, इट शुड रूल विद इन लिमिटेड सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। इसके अंदर भी कुछ जो है लिमिटेशंस होती हैं।
कुछ बंदिशें होती है, जैसे कि कुछ कानून होता है और सिटीजन का जो अधिकार होता है वो सब कुछ इसमें दिया हुआ होता है। तो फिलहाल आज हम इतना ही इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या था, उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और उसके जो मेन फीचर्स थे उसके बारे में पढ़ा। तो कल हम उसके आगे जो है वाई डेमोक्रेसी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।